हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम फिर से अपने लेक्चर नंबर 7 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेके आ गए अपने ब्यूटीफुल सा चैनल आइकॉनिक फिजिक्स पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टैंडर्ड है क्या? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम ऑफ सीरीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सच क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा हो कि कुछ सम ऑफ सीरीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बेस क्वेश्चन हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप होगा, उन्हीं सारी स्टेप्स को हियर स्टैंडर्ड नंबर 13 में हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ आईआईटीज में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे आफ्टर नोइंग द स्टेप ऑफ ऑल दिस थ्री। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि कभी भी अगर हमारा क्वेश्चन जो होगा, अगर वो सम ऑफ सीरीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, फर्स्ट वी राइट द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। आपका जो जनरल टर्म ऑफ द सीरीज होगा उसको टीएन या फिर टीआर से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब उस सीरीज का एक जनरल टर्म बनाएंगे और उस जनरल टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीएन या टीआर से। ठीक है, फिर कन्वर्ट द जनरल टर्म इनटू टीआर, टीएन और टीआर इनटू द डिफरेंस ऑफ द tan इनवर्स यूजिंग tan इनवर्स x minus y upon में 1 plus xy equal to tan inverse x minus tan inverse y। इट मींस हियर कि यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमको जो भी हमारा जनरल टर्म बना रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंस वाले फॉर्मूले में ब्रेक डाउन करेंगे और वो ब्रेक डाउन करके कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनाएंगे। आफ्टर सेकंड स्टेप वी put the different value of the we put the different value of n या फिर r, that is 1 2 3 and add all the terms। हम लोग करेंगे क्या कि अगर हमारा कोई सम ऑफ सीरीज ऑफ इनफाइनाइट का या इनफाइनाइट का होगा या फिर सम ऑफ सीरीज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसका सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग द जनरल टर्म वी यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y। इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। आफ्टर ब्रेक डाउन दिस tan इनवर्स फॉर्मूला वी पुट हियर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 r 1 इक्वल r 1 2 3 लाइक दैट एंड ऐड द ऑल टर्म। उसके बाद क्या करेंगे, सारे टर्म को ऐड करके और जो भी गिवन कंडीशन होगा उसको फुलफिल करा के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आया होगा कि हमारा आज का टारगेट क्या है क्वेश्चन करने का। तो हमारा आज का टारगेट यही है कि हमको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सम ऑफ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होगा और उस सीरीज को हमको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली और उसके बाद उसको क्वेश्चन को देखने के बाद अच्छे से बहुत ही ध्यान से उसका एक जनरल टर्म बनाएंगे। जनरल टर्म बनाने के बाद उसको tan इनवर्स का डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आफ्टर सेकंड स्टेप वी पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। आफ्टर these three steps we use the given condition of the question and find out the final value of that question। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जितने भी स्टेप हमने अभी सीखे हैं इस स्टेप का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे एक क्वेश्चन को लेके। तो हमारा ये जो स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको स्टॉप करके वीडियो को अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, देन आफ्टर क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो अभी हमने स्टैंडर्ड नंबर 13 को डिस्कस किया और उसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमको कोई सीरीज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके हमने 3 स्टेप पढ़े थे कि पहले हमको क्या करना है, जनरल टर्म लिखना है, उस सीरीज का हमको क्या करना है, जनरल टर्म लिखना है। तो हमको भी क्या दिया है, यहाँ पे एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और इसको हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा सबसे पहले दिया है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 डैश 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 tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फिर डैश डैश इंफिनिटी टर्म। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस चीज को हम लोग एक जनरल टर्म बनाएंगे और जनरल टर्म होगा क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समेशन tan इनवर्स 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस
आर प्लस वन, ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा। आर बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक टेंड कराएंगे और उसके बाद एन की वैल्यू कहाँ टेंड कराएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आर की वैल्यू में यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 1 2, मतलब ये 3 1/3 आ जाएगा। अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4 प्लस 2 6 और प्लस 1 7, तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एन टर्म तक जाएंगे और उस एन को मैं क्या टेंड करा दूंगा, इंफिनिटी टेंड करा दूंगा। इंफिनिटी टेंड करा के मैं उसको क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा क्वेश्चन को। तो हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हम जनरल टर्म बना लिए हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिए, तो ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा। अब इस जनरल टर्म का हम लोग सेकेंड स्टेप में ये पढ़े थे कि अगर हमको कोई जनरल टर्म बना लिए तो उसको एज अ डिफरेंस ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी आर बराबर 1 से लेके एन तक, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या कर देंगे 1 प्लस आर कर देंगे और माइनस आर कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस आर और आर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा देखो क्या बन जाएगा, इसको हम लोग इसको क्या किए, tan इनवर्स का जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे और फिर उसको इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, r बराबर 1 से लेके n तक, ये हो जाएगा tan इनवर्स r प्लस 1 हो जाएगा और माइनस, ये हमारा जनरल टर्म के बाद हमारा क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हमने किया क्या है, यहाँ पे 1 था, इसको प्लस 1 कर दिया, प्लस r कर दिया और माइनस r कर दिया, और फिर हमने क्या किया 1 प्लस r को एक साथ ले लिया ये, और फिर माइनस r कर दिया ये वाला, और ये 1 प्लस r इंटू आर प्लस 1 हो गया। तो इसको इस फॉर्मेट में हम ब्रेक कर लेंगे। अब उसके बाद करेंगे क्या, हम r की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अगर मान लो मैं सपोज दैट मैं r की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ r की वैल्यू 1 रखूंगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद ये हो गया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग थर्ड स्टेप में ये पढ़े थे कि अगर हमारा जनरल टर्म tan इनवर्स के डिफरेंस के फॉर्मूले में बन गया है तो उसके बाद हम लोग करते क्या थे, r बराबर 1 रखते थे, r बराबर 2 रखते थे, रख के फिर सारे टर्म को क्या करते थे, ऐड कर देते थे। तो हमारा ये r बराबर 1 रख रहे ये टर्म बना, फिर r बराबर 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, tan इनवर्स 3 हो जाएगा, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला tan इनवर्स और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा दो टर्म के लिए। अगर आपकी r की वैल्यू 3 रखोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 3 बन जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब सारे टर्म को जब हम लोग ऐड करेंगे अप टू द n टर्म तक तो हमारे सारे टर्म कैंसिल आउट होके केवल हमारा क्या आ जाएगा, इधर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा हमारा n प्लस 1 आ जाएगा और माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ये बस बचेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि 1 वाला टर्म बचेगा और एक तुम्हारा बचेगा कौन सा, n जब रखेंगे तो ये n प्लस 1 हो जाएगा और ये n वाला उसके पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट होके केवल हमारा यही टर्म बचेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अगर n की वैल्यू को टेंड करा देंगे कितना, इंफिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा, और ये tan इनवर्स 1 है मतलब पाई बाई 4, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 पाई माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, पाई बाई 4, दैट इज बी पार्ट। ओके, तो हमने जो भी स्टैंडर्ड 13 में पढ़ा था उसी स्टैंडर्ड की बेसिस पे ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना था, हमको कुछ इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का,
या फिर कोई सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसको सबसे पहले हम जनरल टर्म में लिखेंगे और जनरल टर्म में लिखने के बाद उसको हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है उस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे और आफ्टर ब्रेकिंग वी पुट द वैल्यू ऑफ different value of r, and after putting the different value of r we add up all these term and we get the final solution, that is tan inverse n plus 1 minus tan inverse 1. After this term we put here n tends to infinity, so here we put n tends to infinity, so n plus 1 is also tends to infinity, that means tan inverse infinity and tan inverse 1. Here tan inverse infinity means it is a pi by 2 angle and tan inverse 1 is pi by 4. After final solution we get the answer of that is pi by 4. Okay, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेईई एग्जाम. प्लीज focus this question and write all these terms which were here written here. Okay, thank you. तो हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा था और इसमें हम लोग 13 स्टैंडर्ड को डिस्कस किए थे. स्टैंडर्ड ये था कि हमारा कोई सम ऑफ सीरीज बेस्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होता था तो उसमें हम लोग 3 स्टेप को फॉलो करते थे. स्टेप हमारा 1 था ये कि उसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करना रहता था. तो जनरल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको एज अ डिफरेंस ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो tan वाला फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स का जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला वो अप्लाई करके उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर r की अलग-अलग वैल्यू को पुट करते थे, फिर उसका सारे इक्वेशन को ऐड अप कर देते थे. यहाँ पे उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग आईआईटी 2006 में एक क्वेश्चन आया था जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है. मेरे को जनरल टर्म में लिख के क्वेश्चन दे दिया है. ये हमारा जनरल टर्म दिया हुआ है तो हमारे तुरंत इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जंप करेंगे और सेकंड स्टेप ये होता है कि इसको डिफरेंस वाला जो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे. तो कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए. इसमें कुछ हम लोग अपने से कंस्ट्रक्शन या कुछ अपने से एडप्ट करेंगे चीजें. वो कैसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 कर दो और ये +1 कर दो. यहाँ पे क्या करोगे, मतलब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा. तो ये हमारा 2 को लिख देंगे 1 + 1 और -2r और प्लस का 2r लिख देंगे. ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा. हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये 2 हो गया और ये 2 जा 4r स्क्वायर हो गया, फिर +1 -1 कर दिए, ऊपर क्या मैंने किया +2r और -2r कर दिया. तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, r बराबर 1 से लेके इंफिनिटी हो जाएगा और ये हमारा tan इनवर्स, इसको क्या कर देंगे हम, इस चीज को पहले ये 1 + 2r हो जाएगा, फिर -1 + 2r मतलब इसको एक साथ में लिए, फिर या फिर 1 - 2r कर दो, ठीक है. 1 + 2r हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2r माइनस का 1 हो जाएगा. फिर इधर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये 2r का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2r + 1 हो जाएगा और फिर 2r माइनस का 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r + 1 हो जाएगा और फिर 2r -1 हो जाएगा. इसको इस फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लिया है. तो हमने किया क्या है, कुछ नहीं इसमें किया है, सिंपली हम चाहते हैं कि हमारा डिफरेंस वाला जो tan इनवर्स का जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है उसमें ये जो जनरल टर्म दिया है ये ब्रेक डाउन हो जाए. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर 2 हो जाएगा. 2 को मैंने +1 के फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया और यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 कर दिया और ऊपर क्या कर दिया 2r से प्लस कर दिया, 2r से माइनस कर दिया. फिर मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट पूरा बना लिया. अब ये यहाँ पे होगा क्या, t = समेशन ऑफ r = 1 से लेके इंफिनिटी tan इनवर्स 1 + 2r हो जाएगा, फिर माइनस tan इनवर्स 2r माइनस का 1 हो जाएगा. ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा. अब उसके बाद करेंगे क्या, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, n बराबर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
फिर सारी वैल्यू को एडअप करेंगे। तो हमारा t इक्वल टू क्या दे दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो चेंज कैसे करेंगे, अगर हम लिमिट ले लें और n को टेंड करा दें इन्फिनिटी, और ये जो हमारा समेशन दिया है ये r बराबर 1 से लेके n कर दें, और ये tan इनवर्स 2r प्लस 1 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स 2r माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार 1 पुट करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक बार 1 पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, माइनस यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा, फिर प्लस करेंगे दूसरे टर्म के लिए तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 5 आ जाएगा, और फिर इधर माइनस का tan इनवर्स 3 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अगला जब टर्म लिखेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा बचेगा क्या, लास्ट में हमारा बचेगा ये tan इनवर्स 1 बचेगा। ठीक है, और ये बचेगा तुम्हारा n की वैल्यू यहाँ 1 चिपकाओगे तो ये आपका फाइनल जो बचेगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स 2n प्लस 1 बचेगा माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ n की वैल्यू टेंड कराएंगे इन्फिनिटी तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, t है, ये हमारा क्या है, वैल्यू t है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये π/2 माइनस π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो π/ हमारा 4 आ जाएगा, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, tan t की। ठीक है, तो tan मतलब π/4 मींस 45 डिग्री, तो tan यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये IIT 2006 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमारे स्टैंडर्ड नंबर 13 के बेसिस पे था। ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लो। इसमें 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको बना के दे दिया था, तो हमने सेकंड स्टेप से क्वेश्चन को स्टार्ट किया सॉल्व करना, और फाइनली हम अपने आंसर पे पहुंच गए। प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एंड थैंक यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।